बहुत। अब तक हम कर चुके हैं 115 क्वेश्चन। ठीक है, आज हम इससे चलेंगे आगे। अभी तक क्या बताया था कि तुम हार कर भी जीत जाओगे अगर तुम्हें हो जाएंगे दर्शन किसके, अपनी वाली के नहीं, भगवान के दर्शन हो गए तो हार कर भी तुम्हारी जीत निश्चित है। रानी केतकी किसकी, ईसा अल्लाह खां की है रानी केतकी कहानी। इसके माने रसिक प्रिया कौन सी है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, केशव दास। कौन है, केशव दास। अभी बताया था ना, केशव, केस किसके, प्रिया के। ठीक है ना, याद हो जाएगा ना, या केशव की प्रिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत। विनय पत्रिका के रचयिता, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, विनय पत्रिका के रचयिता है हमारे तुलसीदास जी। ये जो लिखी गई है अवधी भाषा में, मानस के हंस बताए थे ना, ये किसके लिए है, ये अमृतलाल जो नागर है ना उनने लिखी है तुलसीदास के बारे में। मानस के हंस, ये तुलसीदास कृत, जैसे कि उनके ऊपर लिखी गई है उनके बारे में, जिसका नाम रखा था उन्हें मानस का हंस। किसने लिखी है, अमृतलाल नागर। ठीक है ना, या तो में से कर लो, नगर में कौन आया था, हंस। नगर में कौन आया, हंस। ठीक है ना, मजदूरी और प्रेम ये किसकी है, सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है वो किसका है, सरदार पूर्ण सिंह का। ठीक है ना, तो देखो जो सरदार होता है ना, सरदार, जैसे कि मान लो हाँ तुम्हारी टीम का कोई कैप्टन है, उसे कहते हैं सरदार। तो वो पूरा सरदार, उसमें पूरे सरदार को तो मान जाएंगे, वो मजदूरी भी साथ करे मजदूरों के और उनसे मजदूरों से प्रेम भी करे, तब तो वो सरदार है। ठीक है, यानी बैठा बैठा ऑर्डर जमाए तो फिर तो मजदूर उसको गाली देते हैं उसको। ठीक है ना, कलम का सिपाही क्या है, ये आत्मकथा है। ठीक है ना, जैसे मैं या कोई, मैं हूँ और मैंने अगर अपनी आत्मकथा लिखी तो मैं अपना नाम लिख के ऊपर क्या लिखूँगा, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही कौन था, मुंशी। ठीक है ना, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये कौन है, ये है हमारे निराले जी। दुख ही जीवन की कथा रही, मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊँ। दुख ही जीवन की कथा रही, ये क्यों कह रहे हैं निराला जी। इनकी एक बच्ची थी, ठीक है ना, उनके ऊपर इन्होंने रचना भी लिखी है, वो मर गई थी। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी है, सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी सही है। हिंदी की पहली कहानी लेखक कौन है, तो यह है बंग महिलाएं थी जो पहली कहानी लेखिका हैं हिंदी की। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, तो खड़ी बोली में भैया माने जाते हैं हरिऔध जी। ऐसे कह लें कि खड़ी बोली जो सबसे पहले बोली गई वो अयोध्या में बोली गई। कहाँ, खड़ी बोली हिंदी, और क्या है, ठेठ। ठेठ हिंदी का ठाट, कहाँ, हिंदी का ठाट कहाँ है, बढ़िया अयोध्या में। याद है, ट्रिक से करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी और अपने आप याद दिमाग में आ जाएंगी, वो जैसे ही विकल्प आएगा ना सामने, बस एक दो बार हमें रिवीजन करना है ट्रिक का। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है, तो देखो मेला आंचल, मेला बताया था ना, मेला आंचल किसका है, रेणु का। अब तुम मत कह देना अपने स्कूल में और या गांव में मोहल्ले में कोई रेणु हो और तुम्हारा आंचल मेला है। अभी पिछले वीडियो में बताया था ना, तो वही है गोदान, इसमें कुछ दिख रहा नहीं है, प्रेमचंद है ये तो। ज्ञान मार्गी कवि कौन है, ज्ञान मार्गी कवि, जो ज्ञान मार्ग में आते हैं हमारे जितने संत हैं ना, जो ज्ञान मार्गी कवियों में आते हैं संत। ठीक है, अगला, इन मुसलमान हरजन पर कोटिन हिंदुन बारिये, यह किसने कहा था, तो ये कहा था भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन बारिये। आगे चलो, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि भैया, ये बहुत क्वेश्चन आता है, ये कहते हैं स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के, इन्होंने पृथ्वीराज रासो भी लिखी है, तो पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे चंद बरदाई। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं, केशव महाराज को। तो केशव को कहते हैं का से केशव, का से कठिन, का से केशव, का से काव्य, तो कठिन काव्य का प्रेत कौन है, केशव दास। याद रहेगा, ये कठिन, केशव कैसे हैं, बहुत कठिन है। द्वितीय युग द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग जो पढ़ा है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पढ़ा है। ठीक है, आगे चलो, देखो आगे ये बताया था ना तुम्हें, दीप था वो हो गया भट्ट, कैसे क्या हो गया, भट्ट, भट्ट माने टूट गया, तो क्या, दीप था वो हो गया भट्ट, किसने कहा, गुलेरी ने कहा, भैया है कहीं,
नहीं है, लहना सिंह। उसने, अच्छा किसने नहीं, उसने कहा, किसने, लहना, लहना सिंह ने, किसने कहा कि मुख्य पात्र का नाम क्या है, उसने कहा लहना सिंह। उसने कहा मैं जो मेन पात्र है वो लहना सिंह का है, उसने कहा, किसने कहा, लहना ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? जयशंकर प्रसाद। देखो, कंकाल के पास किया था उसने जन्मेजय यज्ञ, धर्मसामिनी आई थी गुप्त तरीके से उसके राज्य में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया था, गुप्त गुप्त तरीके, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, और सिंदूर की बोली अपने आप लग जाएगा, ये इनकी नहीं है। मिलेगा ना आंसर? तो जाओ फटाक से सारी वीडियो देख लो, ट्रिक से बनाए हैं, एक दो बार रिवीजन करोगे, एक कागज में लिख लोगे, फिर ट्रिक उसमें रिलेट करोगे तो पक्का याद होने वाला, तुमको भूलोगे नहीं। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद प्रयोग किए थे भैया अज्ञे ने। अज्ञात चीज़ें होती हैं, उनको ढूंढने के लिए, जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग, ठीक है। जो अज्ञात चीज़ें होती हैं, अज्ञे को हम हमेशा अज्ञात से रिलेट कर रहे हैं हर एक ट्रिक में, तो इसको हमने मान लिया अज्ञात। तो जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि बल्ब का आविष्कार, उसको चमकाने के लिए जो हमें नहीं पता था, प्रकाश नहीं था, वो बल्ब का, अज्ञात कोई चीज़ होती है, ऐसे कर तुम समझ लो कि जिसको हम नहीं जानते उसको जानने के लिए हम नए नए प्रयोग करते हैं। तो अज्ञात को हम जानने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयोग, ठीक है ना। मृग रहे नहीं, देखो क्या बताऊँ, ये मृग है, कहाँ रहेगा, वन में, बस कहानी खत्म। हमें तो याद रखना है लंबे समय तक, ठीक है। तुलसीदास कबीरदास तो बन नहीं सकते, तो बस परीक्षा फोड़नी है, सर थोड़ी ना फोड़ना किसी का। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रवचन द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी नहीं है, रंगभूमि है, कायाकल्प इनने कर लिया था क्योंकि ये मुंशी थे, ट्रिक देखो जाके तुम बस, ठीक है। ये प्रेमाश्रयी थे, ठीक है। जय पराजय इनकी नहीं है। भ्रमर गीत, अरे ये भी कोई सूरदास का। ईदगाह, प्रेमचंद का। ईदगाह मैंने शराब मिला था कि तुम तो जिंदगी भर में ये मंगलसूत्र नहीं पहना पाओगे, ट्रिक तुम देखते नहीं हमारी, बस टिक तो लगते जाएंगे अपने आप वैसे ही। वीरों का कैसा, अरे रे रे रे, आजा आजा आजा, तुझको पुकारे मेरे, वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता किसकी है? वही हो सकती है सुभद्रा, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो ये छा गई सुभद्रा जी उस पर झांसी वाली उसकी कहानी से, ठीक है ना। तो वीरों का कैसा बसंत, इन्होंने वीर रस में ज़्यादा लिखी है ऐसी, ठीक है। अगले, संदेश राशक किसकी है? अब्दुल रहमान है उनकी ये संदेश राशक, याद करवाएं। संदेश, मान ले, मेरे संदेश को उसने नहीं माना, नहीं सुनी मेरी। साखी के रचयिता कौन है भैया? तो यह है कबीरदास। साखी शब्द रमैनी कौन है? कबीरदास। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, किसने कहा था? ये तो अपने श्री राम जानकी, रामचंद्र ने कहा था भैया, बैर मत करो, ये बैर है क्रोध का आचार या मुरब्बा, याद नहीं हुआ? चलो, रामचंद्र को क्रोध आता ही नहीं था, ठीक है। या रामचंद्र तो अचार खाने में रहते थे, क्रोध नहीं करते थे। कौन? रामचंद्र की जय। डाई अक्षर प्रेम के पढ़स पंडित हो, हम भी पढ़ेंगे, चलो पढ़ो। किसका है ये? कबीरदास जी का। ये मस्त है, इनके दो हैं कबीरदास जी के। डाई अक्षर प्रेम के पढ़स पंडित हो, किसकी है? कबीर जी के। प्रेम की भाषा जानते हैं कबीर जी। हिंदू मुस्लिम माला पूजा मस्जिद सबको इन्हें नकार दिया, प्रेम की बात, प्रेम के दीवाने हैं तो कबीरदास जी। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वाह, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। कौन? मैं थी शरण में किसके? भारत के, भारत भारती मैं थी शरण गुप्त, इसी में कह रहे भारत में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। कौन कह रहा है? मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो इसमें से अमीर खुसरो, ये नहीं है भक्ति काल के। नवादास, नंदास, रसकान, ये सब भक्ति काल के। बिहारी ने क्या लिखा? दो ही लिखे, और क्या लिखा? कौन सा प्रबंध काव्य है? तो ये भैया रामचरितमानस है ना, ये प्रबंध काव्य है। पृथ्वीराज हो किस काल की है? तो भैया ये है आदिकाल की। निम्नलिखित में से कौन सा कवि है? तो इसमें से पंत प्रसाद नराले। टिक देखो जाके, हमारी टिक तो अपने आप लगेंगे। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखी है आलोचना।
ये भी नामवर सिंह है ना। मैंने तुम्हें बताया था ना, जो आलोचनाएं तुम्हारी बुराइयां करते हैं तुम्हारे पड़ोस में, उनमें का किसी न किसी का तो नाम तुमको पता ही होगा। नामवर किसका? तुम्हारा आलोचक है, उसका नाम तुम्हें पता होगा, याद रहेगा। आत्मजयी, क्या? आत्मजयी की रचयिता कौन है? तो भैया ये है मेरा कुंवर, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा है मेरा कुंवर, ठीक है ना, याद हो जाएगा सबका। जो आत्मजयी, आत्मजयी मतलब होता है प्रिय, तो सबका प्रिय कौन होता है? उनका बेटा कुंवर, पुत्र, पूत। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आगे, चांद का मुंह टेढ़ा। तो भैया अगर तुम्हारा भी मुंह टेढ़ा है ना, तो उससे तुम मुक्ति पालो, ठीक है ना। क्या पालो? मुक्ति। टेढ़े मुंह से मुक्ति पालो। जो तुम्हें देख के टेढ़ा मुंह कर जाए ना, मुक्ति मतलब उससे तो अलग दूर हो जाओ। जो तुम्हें देखते ही मुंह टेढ़ा कर लेता है, उससे तो मुक्ति पालो, याद रहेगा। राम लला न छू। तुलसीदास। आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक है किसका? राकेश मोहन। ये वही राकेश मोहन है जो बंद कमरे, अंधेरे कमरे में कुछ कर रहे थे, याद आया तुम्हें? चुट्टो, यही है मोहन राकेश, जो अंधेरे बंद कमरे में कुछ गड़बड़ कर रहे थे। इन्हें पहचान लो, कहीं मिल जाए तो इनको बस बता देना जरूर इनको, ठीक है। अब गड़बड़ ने कहाँ की है? आषाढ़ में, आषाढ़ का महीने में एक दिन ये गड़बड़ कर रहे थे, ठीक है। जो बंद कमरे में ये तुमने पकड़े थे ना, अरे मैंने पकड़े थे, तुमने कहाँ पकड़ सकते है? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से। ये अंधेरे बंद कमरे में कुछ गड़बड़ कर रहे थे मोहन और राकेश। वो दिन कौन सा था? आषाढ़ का दिन था, आषाढ़ का एक दिन। दोनों कविताएं, दोनों की जो रचनाएं हैं याद हो गई। आषाढ़ का एक दिन, और आषाढ़ के एक दिन में कहाँ पे? बंद अंधेरे कमरे में। कौन? मोहन और राकेश। यामा, ये तो है महादेवी जी की, कुछ याद ही नहीं करना इसमें तो। अब ये 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 करके देखा, क्या ये करके देखा। संसद से सड़क तक, भैया क्या धूल ही धूल। कहाँ? संसद से सड़क तक। सड़क पर वैसे भी क्या होती है? बेसिकली धूल ही होती है, ठीक है ना। तो संसद से सड़क तक धूल उड़ रही थी, धूल ही धूल। ये नेता लोग है ना, पोपट का पैसे से पेट्रोल डीजल बड़ी बड़ी गाड़ियों में धूल उड़ा रहे थे रोड पे। संसद से आए हुए थे बैठ के गप्पे मार के, ठीक है। आगे, चीफ की दावत। ये तो भीष्म साहनी। दावत कौन खाते हैं? भीष्म, भीष्म पितामह। सर्कस, सर्कस किसका है? सर्कस है भैया मेरे सा से सर्कस, सा से संजीव, सा से सर्कस, सा से संजीव। तो सर्कस में संजीव नाच रहे थे, ठीक है। दूसरा रंगभूमि, मुंशी प्रेमचंद। हटाओ, उपन्यास है, ये तो सम्राट है ना उपन्यास के, प्रेमचंद जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वासी समानी। ये किसकी है? रैदास की। प्रभु तुम चंदन हम पानी, रैदास जी कह रहे हैं तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, दोनों, ठीक है ना। प्रभु जी तुम जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तू सुन ले, तू सुन ले ये बात, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये किसकी है? तुलसीदास जी की। तू 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 से तुलसी, तू सुन, तुलसी सुन, जा की रही भावना जैसी। प्रेम पचीसी, ये कहानी किसकी है? प्रेमचंद की। देखो ये रहा प्रेम और ये रहा प्रेम, प्रेम प्रेम को पकड़ लो, हो जाएगा प्रेम। इधर भी प्रेम और उधर भी प्रेम, तो क्या हो गया? ये बस होना था सो हो गया। आगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया? साहित्य में दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है? प्रेम सागर किसकी है? प्रेम सागर भैया लल्लू लाल को हो गया प्रेम सागर। प्रेम सागर में डूब गया कौन? प्रेम सागर में, प्रेम के सागर में डूब गया लल्लू हमारा लाल। हमारा लल्लू लाल कहाँ डूब गया? प्रेम के सागर में, बताया था ना पीछे। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया? रामचंद्र जी का किया और किसका किया है? राम। त्याग पत्र, अरे भैया यूं न जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं है। त्याग पत्र कौन देगा? त्याग, जय जैनेन्द्र दे दिया त्याग। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, अभी बताया था ना, साहित्य का रचनाओं के लिए, साहित्य लेखन के लिए, जो कविता कहानी लिखते हैं ना, उनको दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भाव विलास की रचयिता कौन है? देव। देव, देव में से देवता, देवताओं के प्रति भाव होना चाहिए, हमारा विश्वास, भाव।
भाव से ही बेड़ा पार है। भाव देवों के प्रति भाव, देव भाव देव भाव। ओ जान के आगे रामधारी दिनकर को किस रचना पर? अरे भैया उर्वशी। दिन में उर्वशी आई हमने देख नहीं पाई, दिन में उर्वशी आई। इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार? अरे भैया सुमित्रा नंदन पंत, मिल गया इनको। ठीक है। तार सप्तक में कौन नहीं है? अरे भैया अज्ञात आदमी नहीं है तार सप्तक में। नामवर सिंह हैं, ये तुम्हारी चुगली करते हैं। निराला जी हैं और प्रभाकर माचवे ये भी है, लेकिन अज्ञात लोग नहीं है तार सप्तक में। ठीक से ठीक से। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र। किसके गीत गाओगे भैया तुम? माता भवानी के गीत गाओ। ठीक है ना। खुश होंगे, वरदान देंगी, आशीर्वाद देंगी, पास हो जाओगे परीक्षाओं में तुम। मधुशाला ये सोच रहा ही नहीं है। हलालाबाद बच्चन, हरबंस राय बच्चन, अभिषेक बच्चन के पापा हरबंस राय बच्चन, इन्होंने मधुशाला। इन्होंने पौआ पे बहुत सी, इन्हें भी मेरी तरह बहुत पौआ बहुत प्यार करते थे पौआ से। मधुशाला शराब मधुशाला, इनके लिए इसने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। हलालाबाद का जनक कहते हैं। ठीक है। एक कंठ विष पाई किसकी रचना है? दुष्यंत की। दुष्यंत विष पाई। देखो हमारे यहाँ है एक डॉक्टर दुष्यंत, ठीक से, और किसी ने पी लिया था विष, तो वो कहाँ गए? दुष्यंत के पास। किसी ने विष में से जहर, जब किसी ने जहर पी लिया तो वो कहाँ चले गए? दुष्यंत जी के पास। ठीक है। कुकुर मुत्ता किसकी है? निराला जी की। ठीक है ना। इनमें से निराला जी की कौन सी रचना है? तो इसमें तुलसीदास आंसू जय की है, उच्छ्वास जय की है। ठीक है। लेकिन तुलसी किसने लिखी है? निराला जी ने। तुलसीदास निराले हैं, तुलसीदास निराले। उसके बाद राम की शक्ति पूजा। देखो राम निराले तुलसीदास निराले हैं। निराला राम की शक्ति पूजा कौन कर रहा है? निराला जी। निराली पूजा तो निराली है राम की, अभी हुई थी ना 22 तारीख को। अंधा युग अंधा युग अंधा युग अंधा युग धर्मवीर भारती। भारत में चल रहा है अंधा युग। ठीक है, समझ रहे हो तुम? पेपर लीक हो जाता है, पैसों वाले परीक्षा में लग जाते हैं, पढ़ने वाले पूरी रात पढ़ते रहते हैं। ये अंधा युग चल रहा है कहाँ? भारत में अंधा युग चल रही है। नील देवी नाटक के रचयिता का नाम बताइए? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नील देवी नाटक के रचयिता हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है ना। देवी देवी कहाँ मिलेंगी तुमको? भारत में। याद कर लो हमको भी तुम। आवारा आरडी आवारा, आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही कौन है? मुंशी प्रेमचंद नहीं, अमृत राय। सॉरी। कलम का सिपाही कौन है? अमृत राय। हाँ ये सत्य है कि कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा गया है, लेकिन इस पर टिक मत लगा देना ऐसे गलती करके। इनका जो बच्चा था ना, प्यारा सा नन्ना सा, प्रेमचंद का पुत्र अमृत राय, इन्होंने लिखी थी कलम का सिपाही अपने पापा के ऊपर। बात को समझ गए? तो अमृत राय कौन था? प्रेमचंद का बच्चा। ठीक है। इसने अपने पापा के प्यार में लिखी थी कलम का सिपाही। मेरे पापा थे कलम के सिपाही। कौन कर रहा है? अमृत राय। आगे रक्षाबंधन। क्या? रक्षाबंधन ये नाटक है? रक्षाबंधन भैया त्योहार है। चलो तुम नाटक कहते हो तो ठीक है, बात है। कौन कह रहा है ये नाटक है? अरे प्रेमी तो कहेगा भैया, वो का राखी थोड़ी ना बंधवाएगा। जो प्रेमी राखी थोड़ी नहीं बंधवाएगा अपनी प्रेमिका से, नहीं तो उसे तो नाटक लग रहा है। क्या? रक्षाबंधन नाटक लग रहा है किसको? प्रेमी को। ठीक है। तो रक्षाबंधन तो भैया बहन का होता है, प्रेमी का थोड़ी ना होता है। ठीक है। श्री कृष्ण कौन थे? प्रेमी थे राधा के, तो राखी थोड़ी ना बंधवाएंगे। समझ रहे हो? हैं, समझदार हो तुम। चलो। यूं न जाओ छोड़ के, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो इसमें स्वर्ण विहार। देखो भारत की दुर्दशा बेकार है, तो अंधेर नगरी कहाँ पे है? भारत में है।
और चंद्रावली नाटका वो भी कहाँ है, भारत में है नाटका, लेकिन स्वर्ण बिहार भारत में नहीं है। अंजू दीदी, देखो भैया अंजू दीदी आ गई। जैसे ही अंजू दीदी आई और तुम रोने लगे देख के, अरे अंजू दीदी बड़े दिनों के बाद आई हो तुम, आई लव यू अंजू दीदी, तुम्हारी बहुत याद आती थी, और तुम रोने लगे। अश्क माने आंसू, आंसू आ गए तुम्हारे अंजू दीदी को देख के। अंजू दीदी याद कर लोगे? चलो, इनमें से मोहर राकेश की कृत कौन सी है? तो भैया देखो मोहर राकेश कौन सी है, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। ये कौन से मोहर राकेश हैं? वही वाले अंधेरे कमरे में, वही वाले हैं ये, ठीक है ना। आषाढ़ का एक दिन जो बंद कमरे में धाँ धाँ मचा रहे थे मोहर राकेश, आषाढ़ के एक दिन बंद अंधेरे कमरे में धाँ धाँ कर रहे थे। फिर क्या कर दिया इन्होंने, लहरों के राजहंस, इन्होंने जो हंस थे वो पकड़ लिए क्या लहरों में। ये तो भैया मोहर राकेश दोनों कूद गए लहरों के बीच में, और इन्होंने हंस को पकड़ा। किसने? मोहर राकेश दोनों ने। बड़े कलाकार हैं दोनों। दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी, अरे फिर गाना पड़ेगा ना जाइए छोड़ के, भाग जाता है तो कागज। दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। इन्होंने दूसरी परंपरा चला दी। कौन सी? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, दूसरी परंपरा नामवर की, ये तो जानते हो ना। वैसे तो प्यार मोहब्बत वाली परंपरा थी, हमें किसी के दोष बुराई नहीं देखनी चाहिए, ये थी हमारी परंपरा। तो इन्होंने चुगली आलोचना की परंपरा निकाल दी, किसने? नामवर ने। और ये यानी कि दूसरी परंपरा की खोज, आलोचना, इसकी खोज कर पाई किसने? तुम्हें पता, तुम्हारे पड़ोस में था जो तुम्हारी आलोचना बुराई करता था, उसका नाम तुम्हें पता होगा, नाम नामवर सिंह, ठीक है। बिहारी रत्नाकर की रचयिता कौन है? रत्नाकर है। ये रत्नाकर, ये रत्नाकर, दोनों मिला दो, रत्नाकर रत्नाकर मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब एक्स एक्स मिल जाता है तो क्या होता है? मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं जानता विज्ञान, तुम बताओ। क्या भूलूं क्या याद करूं? कौन कह रहा है ये कह रहा है अपना बच्चा बच्चन सिंह, कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये बता बच्चन सिंह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने दारू पौआ पे बहुत सी, मधुशाला शराब को कहते हैं, तो इन्होंने मधुशाला पे बहुत सी लिखी हैं साग के इन्होंने। तो इन्होंने पी ली पौआ, इन्हें निगल लिया, गटक लिया, डबल डोज लगा लिया। अब तो ये बस कह रहे हैं कि उसी को बस अपने चाहने वाली की याद आने लगी ना, ठीक है। तो पूछ रहा मैं क्या तो याद करूं क्या भूलूं। कौन कह रहे हैं? बच्चन सिंह। क्या भूलूं क्या याद करूं। पी पा के इनकी मेमोरी हो गई टन, ठीक है। तो मत पीना, लेकिन तुम चंदन हम पानी, कौन किसने कहा था ये? विद्या निवास मिश्र। तुम चंदन हम पानी, माटी की मूर्त है। कहाँ पे? माटी की मूर्त है। कहाँ पे थी ये? अरे वृक्ष पर टंगी हुई थी क्या मूर्त है? मिट्टी की मूर्त है, कहाँ टंगी थी? वृक्ष पर, पेड़ पर, समझ गए? समझदार हो तुम तो, समझदार हो, हाल ही समझ जाते हो। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के तक कौन है? तो भैया अर्धनारी, ये विष्णु कर सकते हैं। आदि नारी, ये क्या आदि नारी नहीं, पूरी नारी बन जाते हैं। भस्मासुर को मारने के चक्कर में भस्म 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 क्या बन गए थे ये? नारी। कौन बन गए थे? विष्णु जी। समझ गए? समझदार हो तुम तो, हाल ही समझ जाते हो। 84 वैष्णवन की वार्ता, ये कौन? 84 वैष्णवन की वार्ता कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं गोकुल में बैठ के, वैष्णवन की वार्ता हो रही है गोकुल में 84। अरे तुम, मैं बताऊँ क्या करना तुम्हें? गोकुल गए हो कभी? 84 परिक्रमा की है कभी? गोकुल वृंदावन बरसाना, याद आया कुछ? हल्का हल्का, हौले हौले याद आया है। चिंतामणि किसको है? राम जी को है चिंता। क्या याद करना है इसमें हमें? कुछ नहीं। काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसे तुम याद कर लो। काशी नागरी प्रचारणी सभा, सभा 93 लोगों की। कितने? सभा में कितने लोग थे? 93। बताना मत किसी को, ये बात तुम्हें बता दी मैंने कि काशी में जो सभा हुई थी ना, उसमें सिर्फ 93 लोग थे, इतना याद रखो तुम, ठीक है। 18 का 18 छोड़ दो, 93 याद रखो कि काशी में जो सभा हुई थी उसमें कितने लोग थे? 93। ये सन लोग नहीं, सन है, ट्रक है, आपने बनाई है। आगे, प्रेम सागर में कौन डूब गया? अरे अपनो लल्लू लाल डूब गया प्रेम सागर में। बता दो मोहल्ले में जाके, जाओ। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो ये अपने तुलसी भैया हैं। तुलसी, हाँ वही तुलसी, ये दद्दा हमारे यहाँ के। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। कहाँ पे कमी आई है? बी में।
शहरी और ग्रामीण प्रश्न के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से इन्होंने गड़बड़ कर दी ना, शहरी ग्रामीण दोनों को मसाला मिला के मिक्स मसाला। ये इसकी क्या थी कमी, किसकी, गोदान की। आगे 2 नंबर में क्या बता रहे हैं, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। केशव की, याद आया कुछ, केशव की, केशव रामचंद्र की जय। रामचंद्र का, किसकी है, केशव की। राम, केशव, केशव भी वैसे राम को ही कहते हैं। हे केशव, कुछ उपाय तो बताओ। तो केशव और इधर भी केशव, रामचंद्र। और इन्हीं की है ये, कवि प्रिया भी नहीं की है, ठीक है ना, रस की प्रिया भी नहीं की है। लेकिन क्या कह रहा है, छंद की विविधता में भटक गई। छंद कौन भटक गया, रामचंद्र का। ये सब ये सब इन्हीं की हैं, केशव की। लेकिन बात हो रही है रामचंद्र का की। विभानुभावस्य विचार संयोग दौर सुनिष्पत्ति। ये है भरत मुनि का सूत्र। भाव विभाव है ना, और रसमय, रसों के लिए ये दिया था भरत मुनि ने, रस बताए थे भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं, ठीक है, उसी के बारे में ये सूत्र है। भाव विभाव कौन कौन से बताए थे निष्पत्ति। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है। तो देखो आधुनिक, ये शब्द है ना बहुत जरूरी है। हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा, देखो हिंदी की अपने खुद की पहली आत्मकथा हिंदी में लिखी थी, वो थे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ कह रहा है आधुनिक में हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा, हिंदी साहित्य में पहली आत्मकथा आधुनिक, ये कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास। ये भी आलोचक थे, बताना मत किसी को। आज करते हैं यहीं समाप्त। 200 के समथिंग हमने डबल सेंचुरी मार दी है। तुम भी शेयर करके अपने फॉलोअर भी बढ़वा दो यार, वही बात करते हो, कर दो खेल। पैसा नहीं लगना, कोई बात नहीं, फ्री में काम हो जाएगा ये सब, ठीक है, कर दो खेल। तो अब यही कर देते हैं, गुड बाय, ठीक है, टाटा बाय, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू। मस्त रहो, आबाद रहो, नो टेंशन रहो, पढ़ते जरूर रहो, ठीक है, पढ़ने से भला होगा तेरा, और कोई उपाय नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब बढ़वाओ यार, जल्दी जल्दी शेयर करो, इधर मार दो धाएँ, किसी का फ़ोन खोलो, यूट्यूब खोलो, आर डी टीचर मारो और धाएँ। मैं बताता नहीं हूँ, तुम करते नहीं हो यार, कर दो जाओ।